आप बताएं, आपने वर्कशॉप अटेंड की, आपको वर्कशॉप कैसी लगी? उसके बाद मैं चाहूंगा, कल इन्होंने सेशन लिया, बड़ी दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं, आपको वैल्यू डली, आप में कोई फायदा हुआ आपको? जी आमिर जी सिद्धू जी साहब। जवाद साहब, मैंने वर्कशॉप अटेंड की आपका गाइड। आप मैंने वर्कशॉप अटेंड की और आपका समझाने का तरीका जो ऐसे वो एक सर होता है ना, अलफ बे से शुरू करता है पकड़ के हाथ के, ये अलफ है, ये बे है, ये से है। इस तरीके से आप समझा रहे हैं। मेरी भी कोशिश है कि मैं सीखूं आपसे। और मैं ये भी अपील करता हूँ, ये जितने भी मेरे भाई दोस्त हैं, कि सब दिल लगा के सीखें, ना कि आप किसी के पीछे नहीं जाते कि हमें 6,000 या कुछ अमाउंट दें। या ये किसी का अगर दिल करता है तो हमारे पास आए और दिल लगा के सीखे और आगे तक जाए। मैं चाहता हूं, मैं मेरी भी यही कोशिश है कि काफी दोस्त आए जो आगे तक जाएं, जिनको नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस लें आपसे। हाजी साहब, आप कुछ करना चाहते हैं जवाब ऐड साहब, कल आप? आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से। जी जी हाजी सर, साहब मैं जी। भी कुछ बोलना चाहूंगा। इस जी जी, रिकॉर्डिंग जरूर में मैं भी जरूर अपना जरूर, माय मैसेज ऐड प्लेयर करवाना माय चाह रहा हूँ प्लेयर और माय प्लेयर। सिद्धू साहब का मैसेज मेरे कंप्लीट हो गया। जी सर। जी सर, वन मेरे वन ऑन वन सेशन कल नेट का माशाल्लाह इशू आपके है, साथ शायद हुआ आवाज तो। नहीं आती मेरी। जी जी, नहीं बोल रहे हैं हाजी साहब, उनकी सुन लें जी भाई। जी सर, वन ऑन वन सेशन माशाल्लाह कल आपके साथ फर्स्ट टाइम था मेरा। बहुत अच्छा रहा। अनएक्सपेक्टेड था लिटरली, क्योंकि पिछले महीने दो से मैं सर्चिंग कर रहा था कि मुझे को पैसिव इनकम के लिए कुछ मिले सोर्स। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग थी, ठीक है, और एग्जेजरेटिव थी चीजें। तो माशाल्लाह आपकी वीडियो मैंने एक दो देखी थी, एक कासिम अली शाह साहब के साथ और एक दूसरे एंकर थे उनके साथ। बहुत टेक्निकली प्रैक्टिकल और कैलकुलेटेड बात थी, कोई बढ़ा चढ़ा के इधर उधर की दाएं बाएं की बातें नहीं थी। तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और मोहम्मद भाई का माशाल्लाह तरीका बहुत अच्छा है। ये टू द पॉइंट बात करते हैं, चीज़ों को इधर उधर नहीं लेके जाते, तो उससे हमें सीखने वालों का फायदा होता है। और इंशाल्लाह आपके साथ आगे भी चलेंगे और अपने कोलीग जितने भी हैं जो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि यार इतना टाइम गुजारा हमने बाहर, तो कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो हमारा पाकिस्तान जाने से पहले पहले, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों में हम उनको भी लेके चलेंगे, क्योंकि फ्रॉडिया बहुत ज्यादा सर मिल जाते हैं मार्केट में। बिल्कुल है क्योंकि जो बिल्कुल। काम की बात और माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से समझाना और इतने कम रेट में, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। हम लोग इसका अजर नहीं दे सकते, आप हमें हमारी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं। आप ना भी करें तो आप माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे इदारों में जाके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, हम इसका नहीं दे सकता। हम आपके लिए दुआ करेंगे हमेशा इंशाअल्लाह सर। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक आप सबको आज मैसेज, ये चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा सा पोर्शन हम टेस्टिमोनियल आज रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। मैं एक, जितने भी मेरे ओवरसीज भाई हैं उन सबको मशवरा दूंगा कि भाई, स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने अरबों रुपए से शुरू करना है। आप, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप $100 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। बिल्कुल भाईजान ने बात जो कही वो बिल्कुल सही कही, कि दिल में एक डर होता है। तो भाई, आप उसको पहले, जो पैसा आप समझते हैं, देखिए आज तो एक अच्छा टेलीफोन अगर मैं लेने के लिए जाता हूँ, ये मैं मोबाइल मंगवाता हूँ तो वो 3-4 लाख रुपए का, 5 लाख का मोबाइल आता है अच्छी क्वालिटी का। तो आप एक देखिए, सीइंग इज बिलीविंग। अगर आपने कोई भी काम जिंदगी में करना है, उसमें सीइंग इज बिलीविंग। अब आप आरडी अकाउंट खोल लेते हैं, आप लेट से उसके अंदर $1000 डाल लेते हैं, आप ओवरसीज हैं, और $1000 से जो वर्कशॉप में हम बात करते हैं उसको आप प्रैक्टिस करते हैं, और 90 दिन के बाद मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि 3 पॉइंट्स होंगे जिन पे आप खड़े होंगे। पॉइंट नंबर 1 होगा कि यार काम अच्छा है, मुझे इसमें और आगे जाना चाहिए, मुझे इसमें ग्रो करना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं। मुझसे सेशन लेना है, मुझसे लें, किसी और से लेना है, आपको 90 दिन में मैं इतना शातर हो जाता है मेरे हाथ से ट्रेन हुआ हुआ बंदा, कि वो मार नहीं खाता, वो वीडियोस देख के फंसता नहीं है कि मारी पेट्रोलियम खरीद लूं या फलानी कंपनी या क्या आप जानते हैं, या ये इस तरह की चीज़ों में वो फंस जाए, वो इतना तेज हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि आपके रिजल्ट्स मीडियोकर हैं। आप अभी समझते हैं कि आपको टाइम नहीं मिला, आप जस्टिफाई नहीं कर सके जो लेसन मिले थे, आप 3 महीनों से और रिपीट कर लें, डू कीप ऑन रिपीटिंग इट। अच्छा, तीसरी केस ये होता है कि जो कि मैं समझता हूं कि दुनिया में भी हैं, हर क्लास में भी हैं, 5% जो, जैसे मैं कहता हूं कि बंदे ऐसे होते हैं जिनके लिए वो चीज़ बनी ही नहीं होती। जैसे मतलब मैं आर्टिस्ट टाइप नहीं हूं, मैं पेंटिंग नहीं बना सकता, तो मुझे पेंटिंग नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको वो टेस्टिंग में ही ये बात समझ आ गई है, 30,000 रुपए से या 2 लाख रुपए से, 3 लाख रुपए से, कि यार ठीक है काम होगा अच्छा, लेकिन मैं नंबर्स में अच्छा नहीं हूँ, आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट एंजॉय इट, और यकीन माने वो 5% से नीचे हैं वो लोग।
तो फिर आपको फौरी तौर पे फरोख्त करके उसको खुदाफिज कह देना चाहिए। अच्छा, मैं आपको 6,000 की थ्योरी भी बता दूं। मुझे कोई किसी से कोई गलत बयानी करने की जरूरत नहीं है। आप यकीन माने कि 6,000 में हमें माइनस में जा रहा है और हम उसको फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि मेरा एक टारगेट है कि मैं किसी तरह 1 मिलियन लोगों को इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लाऊं, ताकि हमारा मुल्क भी जो है वो दुश्मन के बच्चे को ना पढ़ाएं। मैंने ये सोचा मैं अपने बच्चे पढ़ा लूँ, दुश्मन के बच्चे रहने नहीं, वो आपे पढ़ा, वो बहुत पढ़ गए हैं। दुश्मन के बच्चे जो है इस वक्त दुनिया में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। जापान को अब वो जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं, जर्मनी को टफ टाइम दे रहे हैं। खैर चाइना अमेरिका तो उनके बस के बाहर है, वो तो जाने दें, और वो हम उस बहस में नहीं पढ़ते। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहता हूं कि देखें, आपने एक हाई टी पी है मेरे साथ। अब अगर मार्को पोलो में चले जाते हैं ना और हम बैठकर एक हाई टी पीते हैं, तो इतना 5-6 हज़ार रुपया एक बंदे का बिल बन जाता है। वो भी आपका बिल डालें तो कोई 9, 10, 8, 9 बन जाएगा। लेकिन चले हम समझते हैं हम दोनों ने कई जगह 3-3 हज़ार की एक हाई टी पी ली है। अब आपकी ये जिंदगी बदल सकती है आपकी। मैंने कल आपको भी वाकया बताया था, आज मौका मिला आप सबको वाकया बताता हूं कि मेरे वालिद साहब, हमारा खानदान इस काम में कैसे आया। मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूं। तो ये जिस तरह आप सब सोच रहे हैं, इसी तरह मेरे वालिद साहब कहते हैं कि यार मैं भी सोच रहा था कि यार कोई बंदे का एक एडिशनल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम होना चाहिए। वो बात हम ये कर रहे थे कि पता नहीं ये वो जो है वो सोचने से चीजें होने लगती हैं। वो शाहरुख खान वाली भी जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो कहते हैं मैं अपने दोस्त के गया तो वो बैठा हुआ चाय पीने का, जो चाय पीते हैं, तो वो कोई फोन के ऊपर जो है ऑर्डर लिखा रहा था। इट्स ईयर 1967। इवन लाहौर स्टॉक एक्सचेंज भी तब नहीं बनी हुई थी। तो कराची के कुछ ब्रोकर जो हैं उन्होंने लाहौर में दफ्तर खोले हुए थे, तो उन्होंने कहा ये क्या होता है, ऐसे बात शुरू हो गई। उसने मुझे बताया, कहता मैंने कहा मेरे पास भी कुछ सेविंग है, मेरे भी कुछ, मुझे भी शेयर दिलवा दो। तो उन्होंने उनको परचेज करा दी। उस जमाने में ब्रोकरेज अकाउंट टेलीफोन पे ही खुल जाया करते थे, बड़ी सहूलतें थी, बस पैसे दो और उसी वक्त खरीद लो। ये इतनी रेगुलेटरी इश्यूज नहीं थे। तो उन्होंने कहते हैं मैंने भी वो शेयर ले लिए और वो चंद दिनों में वो बढ़े। और मैंने कहा यार ये काम तो अच्छा है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। अब वहां से वो शुरू हुए और आज तक की डेट तक आए। और मैं अब सेकंड जनरेशन हूँ, मोहम्मद साहब उसकी 3rd जनरेशन है। आगे अल्लाह ताला इनको सेहत जिंदगी दे, इनके बच्चे होंगे, वो 4th जनरेशन होगी। मेरी हमशीरा के बच्चे हैं 2, वो दोनों काम करते हैं। मेरी हमशीरा है वो ये काम करती हैं। तो एक पूरी की पूरी एक, यानी आप जिसे कहते हैं कि हमारी सारी जिंदगी को फायदा हुआ उस एक स्टेप से। अब मैं ये जो चीज़ है उनकी डेथ के बाद मैंने ये जो शुरू किया काम, मैंने ये सोच कर किया। ये भी कई बार मैं और मोहम्मद बैठे बात कर रहे होते हैं तो वो कहता है यार दादा आज बड़े खुश होते हैं कि हमने ये स्टेप लिया, हमने इतने लोगों को इन्फ्लुएंस किया। फॉर अस इट्स अबाउट द इन्फ्लुएंस, द इम्पैक्ट। रोटी तो अल्लाह का शुक्र है हम खा ही रहे हैं, रिस्क तो अल्लाह ताला दे ही रहा है, हम अपने काम से भी कमा रहे हैं। लेकिन ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा इतनी जिंदगियों में, पता नहीं मेरे वाले साहब की तरह कितनी और फैमिलीज निकलेंगी। ये जिस वक्त हम दुनिया में आखिर में कितना जी लूंगा, 10, 20, 30 साल और जी लूंगा, लेकिन ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना अपने मुल्क के लिए, मैं जो कर सकता था, मेरी सिर्फ ये है कि इस लेगेसी से दुनिया भी फायदा उठाए। हमने तो जो फायदा उठाना है वो उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। कि ये जब उनकी डेथ हुई तो मैंने ये सोचा कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस वक्त भी हम 2 बाप बेटे ही थे जिन्होंने इस चीज को इस एंगल से शुरू किया। बाकी जो तो हैं हमारे कंसल्टेंसी, वो तो हम बड़ी देर की बेच रहे हैं। वो तो हम मतलब अपने फादर की जिंदगी से 2002 से लेकर 2014 तक जो है हमारी वो द बिजनेस कंसल्टेंट्स थी। उससे पहले मैं बड़ी यंग एज से बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं मेरे साथ अटैच्ड। तो वो हमें अगर पैसे होते उसमें ज्यादा हैं, इसमें सुकून ज्यादा है। कि मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई तो मैं बेचैन रहता था। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मोहम्मद साहब सामने ये सुन रहे हैं, उनको मैं इन्होंने मुझे कहा कि जी आप कहीं बिजी तो हो ना, आप क्या घर में बैठे रोते रहते हैं, तो आप ये आप कोई वीडियोस बना लें, कोई ये चीज कर लें, हमारे लिए बना लें दिल लगाने के लिए। वो जो 20-25 वीडियोस मैंने बनाई उसका इम्पैक्ट इतना आया, मार्केट में लोग खुश हुए, तो फिर ये सारी चीज शुरू हुई और आज ये वर्कशॉप चल रही हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, हेल्दी हूँ, इस पोजीशन में हूँ, कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर दूं। सो फॉर अस इट इज नॉट अबाउट 6,000 रुपीज और 7,000 रुपीज और 10,000 रुपीज। इट इज फॉर अस इम्पैक्ट कितना आप डाल सकते हैं। आप जो दुनिया में आए हैं, जब 6 फुट नीचे जाएंगे, आप कंक्लूड होंगे, तो आप क्या करके गए हैं, खुदा ने आपको जो जिंदगी दी है उसके साथ आपने क्या किया है। तो मुझे एक बस मैं आखिरी 1 मिनट आप लोगों से और लूंगा कि कायदे आजम की मुझे एक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी लगी कि
एग्जैक्ट वर्ड थे उनके नॉलेज के, जब पाकिस्तान बनने वाला था और वो बड़े एक्टिव थे और उनको पता था कि 1-2 साल ही अब रह गए हैं उनकी जिंदगी के, तो उनके वर्ड थे कि वाई जिना, वाई ऑल दिस फस, वाई डोंट यू रिलैक्स एंड एंजॉय विद योर फैमिली, कि तुम ये जो अब आखिरी वक्त पे हो, तुम्हारे सांस किसी वक्त भी बंद हो सकती है, तो तुम क्या लगे हुए हो, क्यों इनका मुंह में लगे हुए हो। तो कायदे आजम का जवाब बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने कहा व्हेन आई मीट माय क्रिएटर आफ्टर माय डेथ, कि मैं जब मरने के बाद अपने खुदा ताला को मिलूं, अपने बनाने वाले को, तख्लीक करने वाले को मिलूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी पीठ थपथपाए और कहे वेल डन जिना, कि भाई तुम्हें जिस काम के लिए मैंने पैदा किया था तुम कर के आए। तो मैं उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं, लेकिन अपने हिस्से की जो शम्मा मैं जला सकता हूं, कि मैंने देखा नेगेटिविटी हमारे मुल्क में, हर वक्त लोग रोते रहते हैं एक दूसरे को, पाकिस्तान से जिंदाबाद और ये और वो, और ये स्लोगन मुझे बड़ी तकलीफ देते हैं। पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चेंज दिस थिंग। ये मूवमेंट, ये चीज मैंने शुरू की, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं तकरीबन 75,000 लोगों को इम्पैक्ट कर चुका हूं अब तक। और लोग खास तौर पे जो ओवरसीज है हमारे, वो जब आरडीए खोलते हैं तो ज़र मुबादला भी आता है और ज़र मुबादला मल्टीप्लाई भी होता है। तो ये मेरी एक कोशिश थी, ये काविश थी, आप लोगों के साथ ज़रा बातचीत करते करते हम ज़रा जिस बात की रो में, मैंने कहा कि चलें ये बात एक मैसेज हम दे देते हैं, आगे सुनने वालों पर है कि वो जैसा चाहें वो समझें। तो बाकी ये कोई, हम कोई किसी से कोई जायदाद तो लिखवा नहीं रहे, ना कोई पिस्तौल किसी के सर पे लगा रहे हैं। अब $100 में, आपके $100 में हम क्या सट्टा करवा लेंगे आपको, या हमें क्या फायदा होगा। तो वो लोगों को ये है, जिसको समझ आ जाए वो आगे बढ़े, जिसको ना समझ आ जाए ना कर दे। तो बहरहाल जी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू आप सबका कि आपने इतनी पेशेंस से मेरी बात सुनी, रिकॉर्ड भी किया हमने, बातचीत भी की। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।